जिस समय दैत्यों और देवताओं ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, उस समय 8वें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी का जिस दिन प्राकट्य हुआ, उस दिन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसी कारण से यह तिथि धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जानी जाती है। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर जी तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। भगवान महावीर जी 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर जी के ध्यान के लिए जाने के कारण ही जैन संप्रदाय में इस दिन को धन्यतेरस के रूप में मनाया जाता है। भावी विविधता चैनल अपने सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करता है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अपना जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर आप हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहें। आप में से किसी ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धनतेरस का त्यौहार दीपावली पर्व का पूर्व सूचक है। दीपावली उत्सव 5 दिनों का होता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होता है और भैया दूज की संपन्नता के साथ समाप्त होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है, उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी की कोई वस्तु, आभूषण या बर्तन खरीदने की प्रथा है। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। इसकी शीतलता से ही मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा जाता है। जिस किसी के भी पास संतोष रूपी धन होता है, वह सुखी होता है, स्वस्थ होता है, सबसे अधिक धनवान होता है। इस दिन पीतल के बर्तन भी खरीदे जाने की प्रथा है। पीतल भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन नवीन वस्तुएं घर में लाने से घर में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का वास होता है, इसलिए लोग इस दिन विशेष तौर पर खरीदारी करते हैं। लेकिन खरीदारी करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लोहे की वस्तुएं इस दिन न खरीदी जाएं। लोहे धातु का संबंध राहु और शनि से होता है। यदि आप अलमारी या गाड़ी आदि इस दिन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए धनराशि का भुगतान धनतेरस से पहले ही कर दें। ज्योतिष के अनुसार कांच का संबंध भी राहु ग्रह से होता है, अतः इस दिन कांच की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा तेल, रिफाइन, घी आदि की खरीदारी भी धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी के स्वरूप को मूर्ति आदि के रूप में घर लाने से धन ऐश्वर्य की कभी कभी नहीं होती और बुद्धि एवं विवेक में हमेशा ही वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और भगवान श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, जिनकी कृपा से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। धनतेरस के दिन ही दीपावली की रात को की जाने वाली पूजा के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति खरीदी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पग चिन्हों को घर के मंदिर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। धनतेरस के दिन से ही माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा आरंभ करने का विधान है। धन धान्य के स्वामी कुबेर देवता उत्तर दिशा के अधिपति हैं। इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी और कुबेर देवता की पूजा करना चाहिए। इस दिन यम के नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इसे जमदीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। 4 बातियों वाले इस दीपक को मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में रखा जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यमराज की कृपा सदा बनी रहने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती।
भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को धन संपदा से ऊपर स्थान दिया गया है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर उनसे अच्छे स्वास्थ्य और सेहत की कामना की जाती है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं, इसलिए धनतेरस का दिन चिकित्सकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि विष्णु का अवतार भी माना गया है। उनकी चिकित्सा में इतनी शक्ति थी कि वे मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित कर देते थे। उनकी चिकित्सीय शक्ति से मुरझाया हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाता था। उनके द्वारा मृत व्यक्ति को जीवन दान देने से कहीं प्रकृति का संतुलन न बिगड़ जाए, ऐसा सोचकर देवताओं ने उन्हें समुद्र में छिपा दिया था। धनतेरस के दिन ही उनका समुद्र से पुनः प्राकट्य हुआ, इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भारत सरकार ने भगवान धन्वंतरी को समर्पित धनतेरस की तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।